नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में हो जाना ही ध्यान है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ध्यान में क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या होता है ध्यान। तो बस इस सूत्र को याद रखिए कि वर्तमान में हो जाना ही ध्यान है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप वर्तमान में है कि नहीं। अगर आप वाहन चलाते हुए वर्तमान में हैं तो आप ध्यान में हैं। अगर आप पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय, नाम जप करते समय वर्तमान में हैं तो आप ध्यान में हैं। अगर आप स्नान करते हुए पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हैं तो आपका स्नान ही ध्यान है। ध्यान कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक बंद कमरे में या एक कोने में बैठ के करेंगे। नहीं, ध्यान तो एक जीवन शैली है जो आपको वर्तमान में लाने के लिए प्रेरित करती है, या जिसका मतलब है कि आप वर्तमान में हैं, इस जीवंत क्षण में मौजूद हैं। और अगर आप जीवंत क्षण में मौजूद नहीं हैं तो आप ध्यान में नहीं है। फिर आप भले ही आंख बंद किए हों, फिर आप भले ही कोई पूजा कर रहे हो, फिर भले ही आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, वो कुछ भी ध्यान नहीं है। वो आपका एक कर्मकांड है, वो आपकी एक विधि हो गई, वो आपकी एक प्रक्रिया हो गई, पर वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का अर्थ है समग्रता से इस जीवंत क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। वर्तमान में होना ही ध्यान है। और जैसे ही आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, आप जागरूक हो जाते हैं। वर्तमान क्षण, अगर आप वर्तमान क्षण में पूरी समग्रता से मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया, ठहर गया, रुक गया, और जागरूकता आपके भीतर बाहर काम करने लगी। ध्यान का अर्थ है जागरूकता। ध्यान का अर्थ है अवेयरनेस, सजगता, होश। और होश के लिए वर्तमान होना आवश्यक है। आप भूतकाल के लिए होश में नहीं हो सकते, आप भविष्य के लिए होश में नहीं हो सकते। नहीं, आप सिर्फ वर्तमान में होश में हो सकते हैं। इसलिए ध्यान वो चीज है, वो विधा है, वो कीमिया है जो आपको वर्तमान में उपलब्ध होता है। तो आपसे कोई भी प्रश्न करे तो उसका सीधा सा जवाब है, वो कोई भी क्रिया जो आपको वर्तमान में ला दे, जो आपको क्षण में मौजूद करा दे, जो आपको पूर्ण जागरूक करा दे, वो ध्यान है। कोई इसे साक्षी भाव कहता है, कोई जागरूकता कहता है, कोई मेडिटेशन कहता है, कोई अवेयरनेस कहता है। नाम अलग अलग हैं पर भाव एक ही है कि आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाए, आपका मन पूरी तरह से ठहर जाए। और इस वर्तमान के क्षण में, इस पूरी तरह से ठहरे हुए मन में आपको अपनी छवि मिलती है, आपको आत्मबोध होता है। आज तक जिसे भी आत्मबोध हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, स्वयं का साक्षात्कार हुआ है, सत्य का साक्षात्कार हुआ है, वो वर्तमान में ही हुआ है। भूत और भविष्य में जीने वालों को आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान यानी क्षण में मौजूद, सतत बोधपूर्ण, हर चीज के प्रति जागा हुआ। तो जागा हुआ रहने की कोशिश कीजिए, वही ध्यान है। हाँ, ये बात सही है कि आपको डेली की एक्टिविटीज में, दिन भर की गतिविधि में एकदम से ध्यान में होना है, अर्थात वर्तमान में होने में असुविधा हो सकती है, क्योंकि आदत नहीं है, क्योंकि स्वभाव नहीं है। इसके लिए आप बैठकर अभ्यास कर सकते हैं ध्यान का। आंखें बंद करें और एक एक चीज के प्रति जागे, चाहे वो आपकी श्वास हो, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे आसपास की आवाजें हों, सबके प्रति सिर्फ जागे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। ऐसा अभ्यास रोज बंद आंखों से किया जा सकता है। पर ध्यान सिर्फ यहीं तक सीमित ना हो कि हमने 1 घंटा, आधा घंटा कर लिया और उसके बाद हम दिन भर बेहोशी में जी रहे हैं, दिन भर बिना जागरूकता के जी रहे हैं। नहीं, ध्यान का अर्थ है कि आप बंद आंखों से भी होश में हैं, खुली आंखों से भी होश में हैं, चलते हुए भी होश में हैं, बैठे हुए भी होश में हैं, खाते हुए भी होश में हैं, नहाते हुए भी होश में हैं, सो रहे हैं तो भी होश में हैं। जब सब तरफ से होश की बारिश हो जाती है, जब सब तरफ से वर्तमान को साध लिया जाता है, तो फिर ध्यान पूर्ण होता है और समाधि घटित होती है। समाधि ही परम अवस्था है।
ध्यान की पूर्णा होती है। तो शुरू कीजिए वर्तमान में जीना, शुरू कीजिए ध्यान में जीना। इसके असंख्य लाभ हैं, बहुत लाभ हैं। जितने लाभ बताएं वो कम ही होंगे। आप तो बस रहना शुरू कीजिए, लाभ आपको खुद समझ में आ जाएंगे, जीवन में परिवर्तन आपको खुद समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।